गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान में अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे। और इसके पहले हम लोग ने जो टॉपिक देखा था उसमें नागरिक शास्त्र के लेसन 3 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम लोग ने देखा था। और अब ये भी क्लियर हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। अब जो 6 अंग हैं, कौन कौन से 6 अंग हैं, ये भी हम लोग पढ़ रहे थे और यही आज हम लोग देखेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, उन 6 अंगों में पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, साथ में है संरक्षण परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और लास्ट है सचिवालय। इस तरह जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र परिषद है, इसके 6 अंग हैं। तो अब एक एक करके हम इनका डिटेल देखेंगे कि सबसे पहला जो इसका अंग है वो है हमारा महासभा। क्या है? महासभा। अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ में पहला अंग है महासभा, इसका रोल क्या है, जिसको हम जनरल असेंबली के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या होते हैं, जितने भी देश इसके सदस्य हैं सभी इस महासभा के सदस्य होते हैं। और साथ में यदि कोई कार्यक्रम यहाँ होता है तो प्रत्येक देश, हर देश मैक्सिमम 5 प्रतिनिधियों को ही इसमें भाग लेने के लिए भेज सकता है। ये भी ध्यान रखना है हमको कि वर्ष में एक बार इसकी बैठक जरूर होती है, वर्ष में एक बार हमेशा होती है। और साथ में जो इसका अध्यक्ष होता है, महासभा का अध्यक्ष, ये अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। महासभा का अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। इसके अलावा और भी चीज, जितने भी समस्याएं होती हैं विश्व में, कहीं शांतिपूर्ण स्थितियां बनाने के लिए है या कहीं सुधार है या कहीं समस्याएं और आ रही है, महिला वर्ष डिसाइड करना, बाल वर्ष डिसाइड करना या विकलांग वर्ष डिसाइड करना, ये सब गोष्ठियां भी बीच बीच में आयोजित की जाती हैं। इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो ये महासभा है, इसका जो कार्य होता है, भाई विश्व में ढेर सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसका जो कार्य है कि यहाँ पे जो भाषाएं हैं 6 भाषाओं में ही काम होता है। महासभा में जो कार्य होता है वो 6 भाषाओं में होता है। अब ये 6 भाषा कौन कौन सी 6 भाषाएं होती हैं जिनमें कार्य होता है? तो इसमें पहली है आपकी इंग्लिश, दूसरी है चीनी, स्पेनिश, रूसी, इसके अलावा अरबी है और फ्रेंच है। ये 6 भाषाएं हैं, 6 भाषाएं हैं। इंग्लिश है, चीनी है, स्पेनिश, रूसी, अरबी और फ्रेंच। इन 6 भाषाओं में महासभा का यहाँ पे कार्य होता है। इसके बाद अब दूसरा चलते हैं हम लोग। जो दूसरा अंग संयुक्त राष्ट्र संघ का आता है, इसका नाम है सुरक्षा परिषद। क्या नाम है इसका? सुरक्षा परिषद। ठीक है। अब ये सुरक्षा परिषद है, इसको सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से भी जानते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल। और इसका मतलब क्या है कि विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का ये प्रयास करती है। जब कभी 2 देशों के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो इसको सुलझाने का काम करती है, दूर कराने का। और कभी कभी यदि युद्ध की स्थिति आती है तब यहाँ पे जो है ये उपाय, सैनिक उपाय भी करती है। अब ये भी हमको जानना पड़ेगा कि जो सुरक्षा परिषद है, जो सुरक्षा परिषद है, इसके जो सदस्य हैं हमारे, इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं और 5 जो सदस्य होंगे
ये 5 सदस्य स्थायी होते हैं, ठीक है ना। 5 सदस्य स्थायी होते हैं। अब स्थायी 5 सदस्य कौन कौन से हैं, जिसमें नंबर 1 में आता है चीन, दूसरे नंबर पे आता है फ्रांस, तीसरा है रूस, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका और पांचवा है ग्रेट ब्रिटेन। इस तरह 5 इसके स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के। और केवल जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं ये 2-2 वर्षों के लिए रिपीट होते हैं। इस तरह टोटल सदस्य कितने हो गए, 15 सदस्य हो गए। तो आज हम लोगों ने 2 चीजें जानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों में, एक जाना महासभा इसके बारे में और दूसरा सुरक्षा परिषद के बारे में। इसका जो भी डिटेल है आप इसको क्लियर कर लीजिएगा और नोट्स के रूप में बना करके मुझसे प्रॉपर चेक करा लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा। फिर दोबारा हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक में और चीजों पे डिस्कस करेंगे।